ये मैंने सूचना दी है जी। व्यवस्था कौन सी, अव्यवस्था कौन सी हो रही है जो व्यवस्था हो रही है? सदन के ही आदेश की अवहेलना हो रही है। सदन के ही आदेश की अवहेलना हो रही। माननीय, पिछली बार इसी सत्र में हमने आपके संरक्षण में और आपने कृपा पूर्वक उसमें निर्देश भी दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम विभाग हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे पंचायती राज हो, इन विभागों से जो कार्य हो रहे हैं हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के तमाम प्रयासों के बाद हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो शिलापट लगाए जा रहे हैं वहां के क्षेत्रीय विधायक का नाम नहीं लिखा जा रहा। ये सवाल हमने उठाया था और माननीय नहीं लिखा जा रहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक आदेश किया था, आश्वासन दिया था और उसके बाद एक शासनादेश की प्रति भी हमको भेजी थी। उसके बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है और मेरा आपसे आग्रह है उसका पालन भी कराया जाए और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ये हमारे विशेषाधिकार का भी हनन हो रहा है, हमारे प्रोटोकॉल का भी हनन हो रहा है। संसदीय बैठे होगा आगे बात जवाब आने दीजिए, वो विषय वही है, जवाब उतने में सारी बात आ गई। मैंने सुन लिया मंत्री जी से। दूसरी बात ये है, अरे कोई अपमान नहीं होता, नाम लिखने से अपमान नहीं होता। बैठिए। जा रहा है अरे और हमारा नाम लिखा जा रहा है। अरे हो गया अब उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, अब पारस की चर्चा नहीं हो सकती, उत्तर आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार के ही और हमारे विभाग से ही 2 शासनादेश मान्यवर इस संबंध में ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। एक 13/10/20 का है और एक 21/10/20 का है। एक जो भारत सरकार के द्वारा एक पत्र आया था प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत और ख़ास तौर से उसके तहत जारी किया गया और फिर उसके बाद एक हमने 21 तारीख को अपने विभाग से ही शासनादेश जारी करवाया और सभी लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि इस संबंध में माननीय सदस्यों को आमंत्रित करने, माननीय विधानमंडल सदस्यों को, माननीय सांसद जी को आमंत्रित करने तथा उनका नाम शिलापट के ऊपर जो अनुमन्य शासनादेश है उसके अनुसार उनका डाला जाए। इसको रिपीट भी किया मान्यवर, 21 तारीख को हम कहिए तो हम आपके पास भिजवा दें इसको। मान्यवर ऑलरेडी गया। अरे सुनो ना, अभी एक तो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। इसके बाद आप मेरी बात सुनो। पांडे जी, बात सुनो। व्यवस्था मुझे देनी है कि आपको? चलिए फिर आपस में तय कर लीजिए, मेरा कोई रोल नहीं है। पूरी तो मैं कह रहा हूं चुप हो जाऊं। अरे चुप तो हो। माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्देश समय समय पर दिए भी गए हैं मान्यवर और मान्यवर आपका स्मरण होगा मान्यवर कि एक आपकी कक्ष में ही यह नियम कक्ष संख्या 15 में एक बैठक भी इस संबंध में आहूत हुई थी मान्यवर। उसको कंक्लूड होना है मान्यवर और उस संबंध में एक फ्रेश आदेश भी जारी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ही एक मीटिंग हुई थी, उसमें खास तौर से चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया था, इसीलिए कि वो सारे विभागों के ऊपर लागू हो जाए जैसी कि मंशा है और जो शासनादेश भी हैं समय समय के ऊपर शासनादेश जारी हुए उसको लागू होने के। तो इसलिए आपकी बात का संज्ञान ले लिया गया है। माननीय मनोज पांडे जी और माननीय सदस्यों ने जो उठाया और माननीय अध्यक्ष जी की पीठ से निर्देश हुआ है, तो मैं समझता हूँ उसकी जल्दी कंप्लायंस हो जाएगी। ठीक है, अलग नहीं है कोई विषय, आप अलग मत होइए इनसे। इसलिए चाहिए कि जो हम लोग विषय अपने 301 और नियम 51 उठाते हैं और आप उसे ग्रहण भी करते हैं,
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न उसका कोई उत्तर हम लोगों को मिल पाता है। कई बार उत्तर इस तरह अपेश होता है कि बजट होने पर, उपलब्ध होने पर, तो अगर आपके पीठ से ऐसा निर्देश आए कि जो आप ग्रह करें कम से कम उसमें तो कार्रवाई पूर्ण रूप से हो जाए। मैंने अभी बोला है कि बहुत सारे ग्राह्यता और अग्राह्यता आप देख ली जाएगी, क्योंकि अगर आप नियम 51 में या 301 में आप 100 बेड का हॉस्पिटल मांगेंगे और आप चाहोगे तो कि वो हो जाएगा, तो वो तो संसाधनों और आवश्यकता के ऊपर निर्भर करेगा ना। लेकिन अगर ग्रह आप करते हैं तब तो उस पर ग्रह होने के बाद देखिए, मैंने अभी आप थे नहीं, मैंने बोला था कि बहुत सारी चीजें आगे से ग्रह होने ना ग्रह होने के समय नहीं होता, मैंने उस मेरे व्यवस्था दी। हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो चीज ग्रह हो सकती है वो होता है और वो होगा। अब आप नियम 51 में अगर 100 बेड का हॉस्पिटल हो जाए तो हर मोहल्ले में खुल जाए। धन्यवाद। मंत्रियों का नियम मत संख्या 56, माननीय शिक्षा मंत्री जी। आपकी अनुज्ञा से